अग्रकुल प्रवर्तक महाराजा अग्रसेन का जयंती उत्सव मथुरा में श्री अग्रवाल सभा के तत्वावधान में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत जहां मंगलवार को नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली जानी है, तो वहीं पर बुधवार से 3 दिवसीय अलौकिक और अद्भुत मेले का भी आयोजन किया जाना है। एक सप्ताह के आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित कर अग्रकुल प्रवर्तक महाराजा अग्रसेन के प्रति उनके समाज के अग्रवाल समाज के द्वारा वैश्य समाज के द्वारा उन्हें नमन किया जा रहा है। और इस समय हम लोग मौजूद हैं बीएसए कॉलेज के प्रांगण में, जहां पर व्यवस्थित तरीके से मेले की सुसज्जित व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। और इस व्यवस्थाओं के बीच में बुधवार से प्रारंभ होने वाले इस 3 दिवसीय मेले के आयोजन में क्या खास रहेगा, यहाँ आने वाले अतिथियों को क्या कुछ विशेष देखने को मिलेगा, इसको लेकर के यहाँ मेला आयोजक से बात की जा रही है। उनसे बात करने का प्रयास करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या खास रहेगा इस बार इस 3 दिवसीय मेले को लेकर। जी, सबसे पहले आप बताएं, क्या कहेंगे इस पूरे मेले के आयोजन को लेकर, कैसा रहेगा? सबसे पहले महाराजा अग्रसेन की जय। और मैं सभी से विनम्र आग्रह करना चाहूँगा, हमारे सभी अग्र समाज से, ये 3 दिवसीय मेले में आप अपने सब परिवार पधार कर इसको और भी सुसज्जित शोभा बढ़ाएं और इसको भव्य बनाएं। इसी के साथ में मैं आपको कार्यक्रम की रूपरेखा बता देता हूं। जैसा कि हमारा 24 तारीख बुधवार को हमारे बीच में एक जो प्रोग्राम रखा है परम वैभव की ओर, जो कि सत्यनारायण मौर्य जी हमारे समक्ष पधार रहे हैं और उसको लेकर वो अपनी मोटिवेशनल स्पीच और हमारे अग्र समाज को और किस तरीके से हमको और आगे अपने समाज के प्रति कैसे समर्पित रहना है, वो इस सब चीज़ों को लेकर अपने सभी को प्रेरणा देंगे। और इसी के साथ में 25 तारीख को गुरुवार को रुद्र रागनी का रास रागनी का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे बॉम्बे से बैंड आ रहे हैं, जो कि डांडिया की धूम पे सभी को नचाएंगे और सभी नवरात्रों का एक माहौल क्रिएट करेंगे। इसी के साथ में 26 तारीख को शुक्रवार को एक भव्य आयोजन, जो कि रुद्र रागनी के रूप में शिवमय वातावरण करने के लिए सब विश्व प्रसिद्ध गायकार श्री हंसराज रघुवंशी जी पधार रहे हैं, जो कि पूरे माहौल को और पूरे मथुरा के माहौल को शिवमय करेंगे अपनी भजनों से, अपनी आवाज से। जैसा कि आपने बताया, 3 दिवसीय कार्यक्रम का पहला दिन रहेगा मोटिवेशनल स्पीच को लेकर के, उसके बाद दूसरे दिन और तीसरा दिन बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि ऐसी शख्सियत यहाँ पर आ रही हैं जो अपने आप में किसी परिचय की मोहताज नहीं है। और भगवान शिव के तमाम भजनों के उनके द्वारा जो प्रस्तुति आज तक दी जा चुकी है, भजनों को जो भक्तों के लिए समर्पित किया गया है, वो अपने आप में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। ऐसे में यहाँ कुछ व्यवस्थाएं संभवतः अस्त व्यस्त भी हो सकती हैं, उसको देखते हुए क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं? सभी व्यवस्थाएं उसी के अनुरूप की जा रही हैं। जैसा कि गेट पे हमारे प्रशासन का पूरा सहयोग हमको मिल रहा है, प्रशासन द्वारा पूरा सहयोग दिया गया है, जो कि असामाजिक तत्व अराजकता इधर कोई भी नहीं होगी। उसी के साथ में फायर ब्रिगेड, पानी की व्यवस्था है और सभी एम्बुलेंस, ये सब चीज़ों की व्यवस्थाएं हमने रखी हुई हैं। पानी की पूरी व्यवस्थाएं रखी हुई हैं, पार्किंग की पूरी व्यवस्थाएं रखी हुई हैं। इधर भी जो एंट्री है, जो ये मेला है, वो अग्र समाज के द्वारा किया जा रहा है, अग्रवाल सभा रजिस्टर श्री अग्रवाल सभा रजिस्टर द्वारा किया जा रहा है। इसके के लिए पास जो हमारी किताब है, उसी में ही 3 दिवसीय एक एंट्री पास रखा गया है, जो सब परिवार उसके लिए है, तो उसी के द्वारा इसमें एंट्री की जाएगी। केवल पास के माध्यम से एंट्री होगी? हाँ, जो हमारे अग्रवाल सभा रजिस्टर द्वारा जो एक किताब वितरित की गई है, उसमें 3 दिन का पास रखा गया है, प्रवेश रखा गया है, उसी के द्वारा इसमें एंट्री होगी और सभी उसी द्वारा अंदर एंट्री होगी। अच्छा, ये तो रहे कार्यक्रम की व्यवस्था है। इसके अलावा मेले में तमाम स्टॉल्स भी लगाई जाएंगी, खान पान की भी व्यवस्थाएं रहेंगी। इसको लेकर चलिए आप बता दीजिए किस तरीके की यहाँ पर और व्यवस्थाएं रहेंगी? जय श्री राधे। अग्रबंधुओं को अग्रसेन जयंती की शुभकामनाएं। खान पान के लिए हमारे देश से विभिन्न जो स्टेट हैं, उनसे सभी लोग आए हुए हैं। फूड वेंडर्स बाहर से बुलाए हुए हैं, दिल्ली से, बॉम्बे से, बेंगलोर से, कुछ मथुरा के भी हैं, कुछ मथुरा की गृहिणियां हैं जो कि अपने घर में रह करके अपनी किचन चला रही हैं। उनके लिए नए नए स्वाद जो है हमको परोसेंगे वो। और जो लोकल जो हमारे ब्रांड्स हैं, वो भी यहाँ पर सभी लोग सर्व करेंगे हमें, और बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन हमें खाने को मिलेंगे। पानी की बोतल, जो कि एक विशेष रूप से सबसे ज़्यादा चीज़ है पानी,
उमस भरी गर्मी है, तो उसके लिए पानी जो है उसके लिए एक कीमत रखी गई है मात्र 10 रुपए। जो 20 रुपए MRP की आती है 1 लीटर की, वो 10 रुपए में यहाँ पर सभी लोगों को मिलेगी। ये खास रहेगा, ये खास रहेगा। और व्यंजन जो है, व्यंजन तो बहुत अलग अलग मिलेंगे, अलग अलग स्वाद मिलेंगे, तो सभी लोगों को तो उसका एक अलग ही मजा होगा इस बार मेले में। निश्चित तौर पर बहुत बेहतर बात बताई, क्योंकि मथुरा में, खासतौर से मथुरा में वैसे समाज खान पान का शौकीन बताया जाता है। ऐसे में यदि उनका कोई कार्यक्रम का आयोजन हो और उसमें खान पान की विविधता और स्वाद देखने को न मिले तो ये संभव ही नहीं है। ये यहाँ के आयोजकों के द्वारा बताया गया 3 दिवसीय कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा जानकारी दी गई है। उसके साथ ही यहाँ पर और क्या खास होगा इसके विषय में सूक्ष्मता में बताया गया। सूक्ष्मता में ऐसे ये शब्द कह रहा हूँ क्योंकि पूरी तरह से अभी खुल करके नहीं बताया जा रहा है। निश्चित तौर पर जब ये मेला शुरू हो जाएगा उसके बाद में जब यहाँ का जो वातावरण होगा, जो चीज़ें यहाँ उपलब्ध होंगी, वो निश्चित तौर पर जैसा बताया जा रहा है उससे भी और अधिक चीज़ें भव्यता के साथ होंगी। उन्हें देख करके यहाँ आने वाले अतिथि मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, इस पर भी कोई दुराय नहीं है। और भी हमारे साथ समिति के पदाधिकारी हैं, आयोजक हैं, जो इस पूरे मेले के आयोजन की व्यवस्था की बागडोर को संभाले हुए हैं। उनसे भी और बात कर लेते हैं। जी बताएं, और क्या खास रहने वाला है इस पूरे आयोजन में? देखिए, इस बार इनक्रेडिबल इंडिया की थीम बनाई जा रही है। इनक्रेडिबल इंडिया में विशेष तौर से सभी स्टेट और राज्य को दर्शाया गया है। ये विशेष आकर्षण का जोन रहेगा। इस बार 25वीं रजत जयंती को देखते हुए इस मेला में भव्य और 4 चांद लगाने हेतु हमारे सभी एक एक चीज़ पे नज़र है। इस बार गेम जोन, बच्चों के लिए विशेष आकर्षण गेम जोन बनाया जा रहा है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक गेम जोन रहेगा, तो जिससे कि बच्चे अपना वहाँ मनोरंजन भरपूर कर सकते हैं। और इस बार देखा जाए तो इनक्रेडिबल इंडिया को देखते हुए एक ऑपरेशन सिंदूर एक टावर बनाया जा रहा है, जो कि करीब 50 से 60 फुट ऊंचा रहेगा, जिस पे हमारे ऑपरेशन सिंदूर और दर्शाया जाएगा पूरा। और विशेष जो यहाँ पे बैठने की व्यवस्था भी पूरी रखी जा रही है। हमारी कोशिश सभी ओर चल रही है कि कोई भी यहाँ पे आए व्यवस्था अव्यवस्थित ना हो, उसका विशेष ध्यान रखा जाए। देखिए, मैंने आपसे पहले ही शुरुआत में ये बात कही कि काफ़ी कुछ चीज़ों को साझा किया जा रहा है, लेकिन कई ऐसे बिंदु भी हैं जिन्हें अभी तक गूढ़ रहस्य बना करके रखा जा रहा है। भाई साहब ने बताया हमें 3 दिवसीय कार्यक्रम के आयोजन को लेकर, लेकिन उसमें भी कुछ चीज़ दबा के रखी गई। भाई साहब ने हमें बताया कि यहाँ पर क्या खान पान की व्यवस्थाएं रहेंगी, महिलाओं के लिए किस तरीके की व्यवस्थाएं रहेंगी, उसमें भी कुछ चीज़ दबा दी गई, जो समय आने पर वो दिखाना भी जरूरी भी है, क्योंकि कुछ सरप्राइजेस रहने चाहिए जो आने वाले समय में जब कार्यक्रम शुरू हो जाए, इस मेले का आयोजन शुरुआत हो जाए, उसके बाद में जब यहाँ पर गेस्ट आए, उनको जब यहाँ की ये चीजें देखने को मिले तो निश्चित तौर पर उनका जो मंत्रमुग्ध होगा वो एक स्वाभाविक है। वैसे समाज के कार्यक्रम में सारी चीजें व्यवस्थित तरीके से संपन्न होती हैं, सभी एकजुटता के साथ में काम करते हैं, निश्चित तौर पर इसमें कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि सुरक्षा के इंतजाम किस तरीके से रहेंगे। वहीं यहाँ पर आने वाले महिला और पुरुषों के साथ उनके बच्चे, उनके आने पर भी उनका भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। तो पूरा यहाँ पर गेम जोन भी क्रिएट किया जा रहा है, जिससे कि बच्चे भी अपनी उम्र के हिसाब से उसका आनंद ले सकें और उनके मन में कहीं ये न रहे कि महाराजा अग्रसेन जो उनके कुल के प्रवर्तक हैं, उनके जयंती के उत्सव में जब वो पहुंचे तो उनके मम्मी डैडी और उनके जो अभिभावक हैं वो तो बिजी हो गए, आनंद लेने लगे, लेकिन बच्चे आपस में ही झुलस करके रह गए, वो इंतजार करते रह गए। लेकिन उनकी भी समस्या को निस्तारित करते हुए यहाँ आयोजक मंडल के द्वारा उनका भी ध्यान में रखते हुए व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराई गई हैं। और आप भी बता दीजिए, आप क्या कहना चाहेंगे? आप पूरी मीडिया व्यवस्था संभाले हुए हैं, हर चीज पर पैनी नजर और मीडिया को बना करके रख रहे हैं, सामंजस्य दोनों में ज्यादा बहुत बेहतर है। तो आने वाले 3 दिनों में जो जब ये मेला आयोजन होगा, इसमें मीडिया और आने वाले अतिथियों के लिए क्या व्यवस्थाएं रहेंगी? सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बता देना चाहूँ, जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं मेले के विषय में, मेला संयोजक अनुराग सिंघल जी के द्वारा पूरी तैयारी की गई है। इनकी पूरी टीम के द्वारा आपस में कार्यों का वितरण किया गया है। जैसे एक व्यक्ति राहुल जी के द्वारा आतिशबाजी की जिम्मेदारी, रवि जी के द्वारा फूड की जिम्मेदारी, हिमांशु जी के द्वारा यहाँ के जितनी भी टेंट लाइट वगैरह की व्यवस्था, मतलब इन्होंने कुल मिला के पूरे कार्य वितरण को कर शासन प्रशासन हर प्रकार से छोटी बड़ी बातों पर, अभी आपको इन्होंने बताया कि बच्चों के गेम जोन का भी ध्यान इन्होंने रखा गया है, बुजुर्गों का, महिलाओं का, पुरुषों का, जिस प्रकार से भी संभव हो सका, लेकिन इन्होंने पूरी तैयारी की है। अभी आपने कहा कि बहुत कुछ बताया गया और बहुत कुछ बाकी है, ये वास्तविकता है। ये अभी आपके सामने भी नजर आया ना, एक एक करके एक एक परत सबने खोली, एक रह गई थी शायद, अभी तक हमारी जो सोच है उसमें एक रह गई थी, वो आपने खोली कि आतिशबाजी की व्यवस्था यहाँ रहेगी। आप अनुभवी हैं और आप देख के अंदाजा भी लगा सकते हैं
किसी भी कार्यक्रम को धरातल पर लाने के लिए उसके बारे में सब कुछ मीडिया के माध्यम से बताया जाना, उस कार्यक्रम का रोमांच को शायद मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं हम कम करेंगे। तो इसीलिए जो हमें जानकारी देनी है, प्राइमरी जानकारी देनी है, वो आपके माध्यम से हम सभी अग्रबंधुओं को दे रहे हैं। आपने जैसा अभी कहा, सबसे पहले कहा कि एंट्री किस प्रकार से होगी, तो समाज के द्वारा एक पत्रिका का वितरण किया जाता है पूरे समाज में। उसमें 3 दिनों के अलग अलग कूपन हैं। एक कूपन पे पूरा परिवार एंट्री कर सकेगा। उसी कूपन के माध्यम से हम लकी ड्रॉ निकालेंगे। लकी ड्रॉ के बारे में जैसे आपने अभी भाई साहब ने बताया, तो उसी प्रकार की सारी व्यवस्थाएं हैं। अभी आपने पूछा कि मीडिया की जिम्मेदारी, मीडिया हमारे समाज का चौथा स्तंभ है और उसकी जिम्मेदारी ही हमारे कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाने में सहायक होगी। तो उसके लिए ये आप बिल्कुल निश्चिंत रहें कि मीडिया की जिम्मेदारी भी अग्रवाल समाज की जिम्मेदारी है। उसकी पूरी व्यवस्थाओं का ध्यान रखना ये हमारी जिम्मेदारी है। मैं अग्रवाल समाज का मीडिया प्रभारी, अग्रवाल सभा का मीडिया प्रभारी होने के नाते इस बात को आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि यहाँ उनकी उस बारे में भी पूरा हमने विचार विमर्श किया है और आप सब लोग आएंगे तो आपका यथासंभव सम्मान अग्रवाल सभा के द्वारा जो किया जाएगा वो हमारी जिम्मेदारी है। धन्यवाद। इस तरीके से हमारे साथ रहे श्री अग्रवाल सभा की निर्देशन में जिम्मेदारी मेले की संभालने वाले पदाधिकारी और कार्यकर्ता, जिन्होंने स्पष्ट रूप से काफ़ी कुछ चीज़ें बता भी दी, साझा भी कर दी और जीना न्यूज़ के माध्यम से अपने दर्शकों तक, अग्र समाज के लोगों तक ये बात पहुंचा दी गई है कि व्यवस्थाएं बहुत बेहतर होंगी। मेला बहुत भव्यता के साथ आयोजित किया जाएगा। प्रत्येक वर्ग का इसमें ध्यान रखा गया है। पुरुषों के लिए जहां आनंददायी पल उनसे छूट न जाए उसकी व्यवस्था की गई है। तो महिलाएं जिन चीज़ों को देख करके अपने आप में प्रफुल्लित होती हैं, वो भी यहाँ पर भरपूर चीज़ में उपलब्ध है। बच्चों का भी यहाँ विशेष ध्यान रखा गया है। प्रवेश यहाँ पर एंट्री पास के माध्यम से होगा। प्रत्येक दिन एक आकर्षक व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। लकी ड्रॉ का आयोजन किया जाना है जो हर वर्ष होता है। उन्हें भी पुरस्कार दिया जाएगा जिसका भी लकी ड्रॉ में नंबर निकलेगा। उसके अलावा भी यहाँ पर बहुत कुछ खास होने वाला है जो शायद अभी हमारे माध्यम से साझा नहीं हो पा रहा है। यदि आप इस मेले में आना चाहते हैं तो आप अपने साथ एंट्री पास जरूर लेकर के आएं और इस मेले का भरपूर आनंद लें। जी9 न्यूज़ के लिए अपने सहयोगी साथी आदित्य आहूजा के साथ मोहित चतुर्वेदी।